प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारत के सांस्कृतिक इतिहास के मुख्य धाराओं के अंतर्गत साहित्य एवं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन परिचय, उनकी भाषा, कृतित्व आदि के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं उनकी रचनाओं के बारे। रविंद्रनाथ टैगोर ने काव्य, उपन्यास, लघु नाटक, लघु कथा, नाटक, प्रबंध, चित्रकला और सभी क्षेत्रों के अंदर उन्होंने अपना सृजन कार्य किया था। हम बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके उपन्यास की। उनका सबसे पहला उपन्यास जो 1883 में उनके द्वारा लिखा गया वह था बो ठाकुराणीर हाट। यह जो उपन्यास है यह उनका सबसे पहला प्रकाशित उपन्यास है। यह यशोर के राजा प्रतापादित्य और बाकला के जमींदार रामचंद्र के विवाद को आधार बना करके ऐतिहासिक उपन्यास इसको कह सकते हैं। बो ठाकुराणीर हाट को जो है वह उसके यह इसका नामकरण है। दूसरा जो उनका उपन्यास है वह है 1887 का राजऋषि। त्रिपुरा के राज परिवार के इतिहास को लेकर यह उपन्यास भी ऐतिहासिक उपन्यास है। तीसरा उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध चोखेर बाली है जो 1903 में बना था, लिखा गया था। सामाजिक और मनस्तात्विक उपन्यास है। यह रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। 1906 में उनके द्वारा लिखा गया एक और सामाजिक उपन्यास था नौका डूबी। 1908 में उनके द्वारा प्रजापति निबंध जो कि रविंद्र ग्रंथावली के नाम से भी जाना जाता है और यह हास्यात्मक उपन्यास था। 1910 में लिखा गया उनका गौरा एक तरीके से एपिक उपन्यास है। यह रविंद्रनाथ का सबसे बड़ा उपन्यास है और जाति प्रथा, कठोर ब्राह्मणवाद को मानने वाला गौरा, जिसे यह नहीं पता है कि वे एक अंग्रेज की संतान है, वह बड़ा देशभक्त है और अंग्रेज़ों के प्रति घृणा रखता है, उसके ऊपर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा प्रभावशाली उपन्यास है। घरे बाइरे 1916 में उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो कि सामाजिक और मानसिक चिंतन को प्रस्तुत करता है। 1916 में ही उनके द्वारा चतुरंग उपन्यास लिखा गया। 1929 में उनके द्वारा सामाजिक और मानसिक चिंतन पर आधारित योगा योग नामक उपन्यास लिखा गया। इसके बाद हम बात करते हैं उनकी कविताओं के। उनका अगला है शेषेर कविता जो कि एक रोमानी उपन्यास है। मालंच फिर वही सामाजिक और मन के ऊपर आधारित उपन्यास था और 1934 में उनके द्वारा एक राजनीतिक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है 4 अध्याय। कविताओं में उन्होंने सोनार तरी 1894 में, बलाका 1916 में, पुनश्च 1932 में, चित्रा 1896 में, पूर्वी 1925 में, क्षणिका 1900 में, पत्रपुट 1936 में, चैताली, महुया, बलाका, संजुति, गीतांजलि जो कि 1910 में लिखी गई, कल्पना और भग्न हृदय तथा गीति काव्य जैसी कविताएं उनके द्वारा लिखी गई। लघु कथाओं में उनके द्वारा घाटेर कथा, राजपथेर कथा, देना पाओना, पोस्ट मास्टर, गिन्नी, सुभा, व्यवधान, तारा प्रसन्नेर कीर्ति, बाबू की चरस, संपत्ति समर्पण,
दलिया, कंकाल, मुक्तिर उपाय, त्याग, एक रात्रि, एकटा आषेढ़ गल्प, जीवनो मृत, सवर्ण मृग, रीतिमत, नभेल, जय पराजय, काबुली ओएला, महामाया, काबुली वाला, महामाया, राम का नायिर, निर्बुद्धिता, ठाकुरदा, दान प्रतिदान, संपादक, मध्यवर्तनी, असंभव कथा, शास्ति, एकटी क्षुद्र, पुरातन गल्प, समाप्ति, समस्या पूर्ण, खाता, अनधिकार प्रवेश, मेघ हो रौद्र, प्रायश्चित, विचारक, निषिधे, आपद, दीदी, मानभंजन, प्रतिहिंसा, अतिथि, दुराशा, पुत्र यज्ञ, डिटेक टिभ, अध्यापक, राजटिका, मनिहारा, दृष्टिदान, सदर ओस अंदर, उद्धार, फेल, शुभ दृष्टि, उलुख रेर विपद, प्रतिवेशिनी, दर्पहरण, माल्यादान, कर्मफल, गुप्तधन, मास्टार, माशाय, रासमनिर, छेले, हालदार गोष्ठी, हेमंती, बोष्टमी, स्त्रीर पत्र, भाईफोटा, शेषेर रात्रि, अपरिचिता, तपस्विनी, पात्रोपात्री, नामंजूर गल्प, संस्कार, बलाई, चित्रकर, चौराई धन, रविवार, शेष कथा, लेबोरेटरी, प्रगति संहार, शेष पुरस्कार, पणरक्षा, क्षुतिश पाषाण, यज्ञेश्वरे यज्ञ, दुर्बुद्धि, क्षुति, ये उनकी लघु कथाएं थी। उनके द्वारा गीति नाट्य भी लिखे गए। प्रतिकार, प्रतिशोध, तप्ती, प्रायश्चित, राजा और रानी, रुद्रचंड, राजा, मुक्तधारा, चित्रांगदा, काव्य नाट्य, अचलायतन, चंडालिका, रक्तकरबी, वाल्मीकि प्रतिभा, डाकघर, नटीर पूजा, मायार खेल और तासेर देश। प्रबंध समूह में कालांतर, विवेचना व अविवेचना, लोकहित, लड़ाइयर मूल, करतार इच्छाए कर्म, छोटो बड़ो, बाताए निकेर, पत्र, शक्ति पूजा, शिक्षार मिलन, सत्येर आह्वान, चरका, स्वराज साधन, शूद्र धर्म, रायतेर कथा, बृहत्तर भारत, हिंदू मुसलमान, स्वामी श्रद्धानंद, रविंद्रनाथेर राष्ट्र नैतिक मत, हिजलियो चटुग्राम, प्रचलित दंड विधि, नारी, कांग्रेस, देशनायक, महाजाति सदन, नवयुग, प्रलयेर सृष्टि, आरोग्य, सभ्यतार संकट। उनके द्वारा अपने भ्रमण लेख भी लिखे गए और वो हैं यूरोप प्रवासीर पत्र, रशियार चिट्ठी, पारस्य, जापान यात्री, जीवन मूलक में जीवन स्मृति, चरित्र पूजा। ये सब उनकी कृतियां हैं जिनके माध्यम से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने साहित्य की साधना की। इस साहित्य साधना के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर ने उच्च कोटि की काव्यात्मक नैसर्गिक प्रतिभा को प्रस्तुत किया। गीतांजलि नामक काव्य संग्रह पर उन्हें विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। गीतांजलि कवि के रहस्यवाद का सुंदर उदाहरण है, यानी उन्होंने रहस्यवाद पर आधारित रचना की थी। रहस्यवाद से तात्पर्य है अदृष्ट अनंत जीवन से सीमित मानव जीवन के अस्पष्ट संबंध का संकेत। यानी जो मनुष्य का जीवन है उस मनुष्य जीवन से जो अदृश्य अनंत जीवन है, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उसका जो संबंध है, उसके संबंध में हमें रहस्यवाद के अंदर जानकारी मिलती है। कवि के रहस्यवादी कल्पना पर उपनिषदों तथा सूफी काव्य का प्रभाव भी हमको दिखाई देता है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो नाटक हैं उन नाटकों में हमें सौंदर्य बोध
और स्त्री पुरुषों के मानसिक द्वंद्व, स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंधों की नई चेतना हमको दिखाई देती है। और उनके जो गीत हैं, उन गीतों में हमें विविधता में एकता, राष्ट्रीयता जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जितने अच्छे साहित्यकार थे उतने ही प्रतिभाशाली व असाधारण गुण वाले वे चित्रकार भी थे। उन्होंने 3000 के करीब चित्र चित्रित किए थे और उनकी इन असाधारण प्रतिभा के कारण ही 1915 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज ने उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। जलियांवाला कांड के नरसंहार से उनका जो कवि मन था वह बहुत अधिक उद्वेलित हुआ, उन्हें आघात पहुंचा और उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। 1921 में सबसे पहले उन्होंने प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था के आधार पर 1901 में शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की और 1921 में विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय को स्थापित किया। वैचारिक दृष्टि से रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे और उपनिषदों पर उनका प्रभाव दिखाई देता है। वे मानव के क्षणभंगुर जीवन में अविनाशी ईश्वर का दर्शन करते थे और अद्वैतवादी विचारधारा हमें उनकी रचनाओं के अंतर्गत दिखाई देती है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यकार और चित्रकार के साथ साथ महान दार्शनिक भी थे। उन्होंने जो अपने साधना है, जो साहित्य साधना की है, उस साहित्य साधना से हमें उनके दार्शनिक चिंतन का, दार्शनिक अनुभवों का दर्शन उनकी काव्य परंपरा में, उनकी साहित्य की परंपरा के अंतर्गत हमको दिखाई देता है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही आदर्शवादी थे। भौतिक जीवन की यथार्थता को स्वीकार करने के कारण कुछ लोग उनको व्यवहारवादी या यथार्थवादी भी मानते हैं, किंतु वे पूरी तरीके से यथार्थवादी या व्यवहारिक नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य जीवन के भौतिक पक्ष को स्वीकार करने के बावजूद भी आदर्शवादी स्वरूप को ज़्यादा महत्व देते थे। उनके हिसाब से भारतीय संस्कृति में भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही पक्ष थे, इसलिए आदर्शवादी स्थिति को, आदर्शवादी सिद्धांत को वो बहुत ज़्यादा मानते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने मानववादी विचारों के अंतर्गत उन्होंने ये माना है कि उनकी एक पुस्तक है धर्म दर्शन पर, द रिलीजन ऑफ मैन। इसके अंतर्गत वे ईश्वर को भी मानते हैं और मानववाद को भी मानते हैं। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि मानववाद और ईश्वरवाद परस्पर विरोधी विचारधारक हैं। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धियां ईश्वरवादियों का मूल उद्देश्य है, जबकि मानवतावादी मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च मानते हैं। पर रविंद्रनाथ टैगोर ने मानव को ईश्वर का ही अंश माना है और वे असीम और ससीम यानी कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में भेद नहीं मानते। तो एक तरीके से वे मानववादी ईश्वरवादी रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का सामाजिक दायित्वों के प्रति बहुत अधिक सरोकार दिखाई देता है। वे सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत जो जाति प्रथा, असमानता जैसे जो बुनियादी सिद्धांत थे उनके बड़े कठोर आलोचक थे। जो कुरीतियाँ थी, जो कुप्रथाएं थी, उनको वो अस्वीकृत करते थे और उनका ये मानना था कि ये जो भौतिक जगत एक बंधन है और जीवन पीड़ा और शोक है। इसलिए उन्होंने करुणा, प्रेम, उत्सर्ग और सेवा तथा सत्य की अनुभूति को विकसित करने की बात की थी। रविंद्रनाथ टैगोर प्राच्य और पाश्चात्य दोनों प्रकार की सभ्यता के समन्वयक थे। यानी हमें उनकी रचनाओं में जहाँ प्राच्य संस्कृति का
आभास होता है, वहाँ हमें पाश्चात्य संस्कृति के भी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो भी हमको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि संस्कृति और साहित्य के अंतर्गत जब हमने कालिदास, तुलसीदास और फिर रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा तो हम ये देखते हैं कि तीनों ने 3 कालों का प्रतिनिधित्व किया। तीनों के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण देन तीनों की रही। कालिदास की कृतियों में उसके जीवन दर्शन, धार्मिक व दार्शनिक विचारों पर हमें गीता की छाप दिखाई देती है, कर्मयोग की छाप दिखाई देती है। कालिदास के साहित्य में भी हमें ईश्वर के प्रति कर्म के समर्पण, एकाग्र चित्त होने की, सांसारिक विषयों के प्रति राग रहित होने की, अद्वैतवादी विचारधारा हमें उनके साहित्य में दिखाई देती है। कालिदास की कृतियों में हमें कोमल कला दृष्टि भी दिखाई देती है और आध्यात्मिकता का भी समावेश हमको दिखाई देता है। उनके जो ग्रंथ हैं उनसे हमें राष्ट्र की चिंतन परंपराओं को अत्यंत सजीवता और मार्मिकता से जुटा हुआ स्वरूप हमको दिखाई देता है। तुलसीदास की जो साहित्यिक सृजना है उसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन दिखाई देता है वह है साधारण बोलचाल का प्रयोग। उन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं वे ब्रज व अवधी भाषा के का प्रयोग करके लिखे हैं, जिनमें उन्होंने छंद, छप्पैया, सवैये, सोरठे, दोहों का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। तुलसीदास की काव्य में हमें भावुकता दिखाई देती है और आदर्श स्वरूप हमको उसके अंदर दिखाई देता है। तुलसीदास ने जनमानस पर अपना इतना अधिक प्रभाव डाला। तुलसीदास का व्यक्तित्व इतना ज़्यादा सर्वग्राही था कि उनका व्यक्तित्व साहित्य, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, दर्शन आदि सभी के सूत्रों को संचालित कर युग का निर्देशन करता हुआ, युग का मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व था वह भारतीयता का परिचय दिखाई देता है। उनके लिए ये बात बिल्कुल सही लगती है कि नैराश्य में डूबे हुए भारतीय हिंदू समाज में एक नव प्राण फूंकने का काम तुलसीदास के द्वारा किया गया और टैगोर ने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति के बीच समन्वय को स्थापित करते हुए भारतीय संस्कृति को और अधिक समृद्ध किया। टैगोर ने मानवता की अवधारणा को स्थापित करते हुए उन्होंने मानववाद, सार्वभौमवाद और पूर्व और पश्चिम के विचारों को समन्वित करते हुए उन्हें मूर्त रूप प्रदान किया। उनका जो उन्हें जो पश्चिम का वैज्ञानिक अनुसंधान का जो अप्रोच थी वो उन्हें बहुत अच्छी लगी और इसके लिए वो ये मानते थे कि भारतीयों को भी यह अनुसंधानात्मक जो प्रवृत्ति है उसे अपनाना चाहिए। जहाँ वे पश्चिम की अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति को अपनाना चाहते थे, वहीं वे भारत की आध्यात्मिकता को भी बनाए रखना चाहते थे। आध्यात्मिकता के साथ वे वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मकता को जोड़ना चाहते थे और इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर की एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि वे जो
विदेशी माध्यम से जो शिक्षा दी जाती थी, सिलेबस के अंदर बांध करके जो शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा पद्धति को वे स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त दृष्टि के मध्य समरसता स्थापित करे। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचारों का विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। और इसके लिए रविंद्रनाथ ने भ्रमण और प्रश्नोत्तर शिक्षण पद्धति को सर्वोत्तम बताया। उन्होंने शिक्षा को भारतीय सभ्यता के साथ समन्वित किया। वे शिक्षा का आधार प्रकृति को मानते थे और इसीलिए उन्होंने इस पद्धति को मूर्त रूप देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की, जहाँ पर शिक्षा को प्राकृतिक सौंदर्य के समीप लाया गया। और शिक्षा देने की जो व्यवस्था थी उसमें जो संकीर्ण और रूढ़िवादी जो विचार थे उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और कक्षा को चार दीवारी के अंदर भीतर के सीमित ना रखकर उन्होंने वृक्षों की गहन और शीतल छाया के अंदर शिक्षा को पहुंचाया। और व्यावसायिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया। इस तरीके से टैगोर ने सामाजिक आर्थिक सुधारों, न्यायसंगत व राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति पर बल देते हुए सामाजिक रूढ़िवादिताओं पर करारा प्रहार किया और भारतीयों को अपना दिल और दिमाग खुला रखने का संदेश दिया। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जहाँ कालिदास प्राचीन सदी के प्रणेता थे, वहाँ तुलसीदास मध्यकालीन समय के प्रणेता थे और तुलसीदास 20वीं शताब्दी के प्रणेता साहित्यकार माने जाते हैं।